नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। मैंने मेरे चैनल पे जो पिछली वीडियोस डाली हैं, वो स्पेसिफिकली मैंने कॉर्पोरेट ऑडियंस से रिलेटेड मैंने डाली थी, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू यानी इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करें, उसके मैंने 2 पार्ट डाले थे। साथ में मैंने कॉर्पोरेट के और भी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या वो डोमेन हैं, जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें अपना करियर अपना बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ों पे मैंने उन वीडियोज़ में मैंने चर्चा करी थी। साथ में मैंने एक चीज़ और बोली थी कि ये साल का जो पहला क्वार्टर होता है, जैसे ही नया साल जब शुरू होता है, तो पहला क्वार्टर जो है जैसे ये वाला भी चल रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है जॉब वैकेंसीज़ मार्केट में फ्लोट हो जाती हैं। तो जो भी लोग जॉब देख रहे हैं, जॉब स्विच ढूँढ रहे हैं, नई जॉब देख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ देखने के बाद आपको ज़रूर मदद मिली होगी। और अगर नहीं भी मिली है या कुछ उसमें थोड़ी कमावेशी रह रही है, तो उसके लिए ही आज ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं उस एक छोटे से कंपोनेंट पे बात करूँगा कि हम सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सही करते हैं, लेकिन हम बस कुछ एक छोटी-सी चीज़ है, उसका हम ध्यान नहीं रखते। वो क्या चीज़ है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू मैक्सिमाइज़ आउटपुट कि अपने इनपुट को हम कैसे मैक्सिमाइज़ करें कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और उसका मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे फ़नल थ्योरी। फ़नल थ्योरी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि देखो हम सब इस चीज़ का मैं अभी जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आप जैसे इसको सुनोगे तो आप सोचोगे कि ये चीज़ तो हम डेली डेली नहीं बट अपनी लाइफ़ में रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ ज़रूर करते ही हैं। किसी न किसी वे या फ़ॉर्म में हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस चीज़ को एज़ अ सब्जेक्ट या एज़ अ थ्योरी उठा के, एज़ अ कांसेप्ट उठा के जब अलग से हम इसको पकड़ के चलते हैं, तो हम और बेहतर समझ पाते हैं और उसको और अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर पाते हैं अपनी चीज़ों में। फ़नल थ्योरी का खासकर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉर्पोरेट में सेल्स डिवीज़न में, जहाँ सेल्स की जब बात आती है तो फ़नल थ्योरी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या है फ़नल थ्योरी? उसको हम समझते हैं और इसको हम कैसे हम अपनी लाइफ़ में हम यूज़ कर सकते हैं। अपने इनपुट को अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अपने इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो फ़नल थ्योरी आप ऐसे समझो कि जैसे एक छोटा-सा कंटेनर है, ठीक है? उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्ड हैं, तो जितना सामान आप ऊपर से डालोगे, उतना ज़्यादा वो बढ़िया फ़िल्टर होता हुए नीचे जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो आपको बेस्ट रिफाइंड और प्योर मिलेगा। तो ये जो फ़ॉलो करता है या फ़्लो करता है, वो टॉप टू बॉटम करता है। इसको बेहतर समझने के लिए मैंने जो केस सिनेरियो उठाया है, वो इंटरव्यू सिलेक्शन का उठाया है क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन पे मैंने पिछली वीडियोज़ में बात करी है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो थोड़ा और ईज़िली फ़नल थ्योरी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हमने 10 कंपनीज़ में अप्लाई किया, उसमें से 6 जगह से आपके पास कॉल आया। उसमें से फर्दर 4 जगह आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, 2 जगह आप सिलेक्ट हुए। उन 2 जगह, 1 जगह आपका सैलरी मैच नहीं हो पाया, तो फाइनली आपने 1 जगह जॉइन किया। ये मैंने बहुत आइडियल लिया है, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर बड़े एग्ज़ैक्ट हैं कि 10 जगह आप अप्लाई करोगे तो 6 जगह से ही कॉल आएगा। 8 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अमूमन इसी रेशियो में नंबर्स फ्लोट करते हैं जब भी हम इनपुट किसी चीज़ का डालते हैं और जो आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है? तो ये एक मैंने बहुत आइडियल सिनेरियो लिया है, तो आइडियल सिनेरियो में इसको पकड़ेंगे तो यहाँ आप देखो कि 10 जगह अप्लाई किया और 1 जगह आपने जॉइन किया। इसका मतलब ये है कि आउटपुट का जो इनपुट का जो बेसिकली 10% है वो आउटपुट निकल के आया कि 10 जगह अप्लाई किया, तब जाके उसमें से आप 1 जगह आप जॉइन कर पाए। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप इसको देख लोगे फ़नल को मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे ये क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। अब जैसे आपने 10 जगह अप्लाई किया है, 6 जगह से कॉल आया, तो हो सकता है 2 जगह लोकेशन कंस्ट्रेंट रहा हो, तो 4 जगह आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसमें से 2 जगह आप सिलेक्ट हुए क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सारी जगह सिलेक्ट हो जाओगे। हो सकता है आप 1 जगह ही सिलेक्ट हो और वहाँ आपकी बात भी बन जाए, आप जॉइन कर लो। लेकिन मोटा-मोटी जो बात है ये एक आइडियल परसेंटेज है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नोट पे अगर हम बात करते हैं तो 5 से 7% ही जो है हम हमको कन्वर्जन देखने को मिलता है। अब इसकी बात क्या होती है कि अगर मैं इंटरव्यू के सिनेरियो में बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि अभी अब आप लोग अपनी ड्रीम जॉब तक नहीं पहुँच पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो कबीर की वीडियोज़ भी देखी, मैंने इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है मैंने वो भी समझा, फिर भी मैं मेरी ड्रीम जॉब तक नहीं पहुँच पा रहा या नहीं पहुँच पा रही, तो ऐसा क्यों? वो क्योंकि इसलिए कि आप देखो कभी-कभी 10% का एक लक फैक्टर भी होता है और कभी-कभी हम पूरा प्रोसेस हम सही से कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें उसको मैक्सिमाइज़ नहीं कर रहे होते कि कहीं न कहीं कुछ बात नहीं बन रही होती। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जॉब के केस में। जब हम जॉब देख रहे हैं, तो जैसे ऊपर मैंने लिखा है 10 कंपनीज़ एप्लाइड, तो आप कम से कम 20 कंपनीज़ में और रेलेवेंट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं अगर जॉब देख रहा हूँ, तो मैं डेवलपर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। मैं ऐसी कंपनीज़ और ऐसी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करूँगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर की ही ओपनिंग निकली हो।
वो रेलेवेंट है। रेलेवेंसी अगर नहीं होगी तो आप 50 कर लो, 100 कर लो, इनपुट कितना ही बढ़ा लो, आपका आउटपुट मैक्सिमाइज़ हो ही नहीं पाएगा। तो रेलेवेंसी मैटर करती है और प्रोसेस फॉलो मैटर करता है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये करने के बाद आपको अपना इनपुट को इंक्रीज़ करना है और कैसे? तो दूसरी चीज़, ये फ़नल क्यों बनाया गया है? वो इसलिए क्योंकि फिर इस फ़नल को हम टेक्निकली भी समझते हैं, तो इस फ़नल को ना हम 3 जगह 3 पार्ट्स में हम वो कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे पहला पार्ट हो जाता है तोफू, टॉप ऑफ द फ़नल, फिर मोफू होता है मिडल ऑफ द फ़नल, फिर बोफू होता है बॉटम ऑफ द फ़नल। इसका बेनिफिट इतना है कि आप जब कैटेगराइज़ आप कर लेते हो ना, तो यू आर एबल टू आइडेंटिफ़ाई कि मैं कहाँ सही जा रहा हूँ और कहाँ गलत जा रहा हूँ। जैसे आप जॉब की बात करोगे, आप ये फ़नल सामने रखना, आपको पता चल जाएगा कि यार 10 जगह अप्लाई किया है, मेरे पास 6 जगह से कॉल आया या 5 जगह से कॉल आया। इसका मतलब आपका तोफू तो ठीक है, कि आपका सीवी सही बना हुआ है, आपने सही जगह अप्लाई आप कर रहे हो और आपके पास कॉल्स भी आ रहे हैं। फिर आप बोलोगे 6 जगह में से मैं 4 जगह या 3 जगह मेरे पास शेड्यूल भी हो रहा है और मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आपके मोफू में दिक्कत आ रही है। मोफू का मतलब हो गया मिडल ऑफ द फनल। तो आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आपके इंटरव्यूज में आप कुछ जो है गलतियां कर रहे हो या वहां पे आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। तो वो आपको करने की जरूरत है और वो भी अगर हो जा रहा है तो आपके बोफू में दिक्कत आ रही है कि आपकी या तो सैलरी मैच नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही? क्या आप नेगोशिएट सही नहीं कर रहे, या क्या सामने वाला आपके साथ मतलब गलत नेगोशिएशन रख रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है? तो जब आप सेग्रीगेट कर लोगे ना, तो आप इजीली समझ पाओगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लोगों के साथ ये चीज़ नोटिस करता हूँ, जॉब के सेंस में ख़ासकर, कि हम जब जॉब देख रहे होते हैं, 3-4 जगह अप्लाई करते हैं, 1-2 जगह से कॉल आता है और हम उसके भरोसे बैठ जाते हैं कि यार अब कॉल आ गया है, इंटरव्यू हो गया, बस सिलेक्शन हो जाए। ये जो उम्मीद में हम बैठ जाते हैं ना कि बस हो जाए, ये सब यही गलती होती है, क्योंकि ये क्या होता है ना, आप 90% तो आप गाड़ी अपनी भगा के ले आए, लेकिन बिल्कुल फिनिशिंग लाइन से ना 50 मीटर या 100 मीटर पहले आप रुक जा रहे हो कि अब गाड़ी जो बस आ गई, अब अपने आप बस पहुंच जाए। तो ये हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसी चीज के ऊपर ये वीडियो है, फनल थ्योरी, कि हम फनल में हम अपनी चीजों को कैसे ट्रैक करें। और साथ में एक जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने एवरेज कन्वर्जन भी मैंने यहाँ पे डाला है कि इंडस्ट्री का ये एवरेज कन्वर्जन है। ठीक है, ये आप देख लेना पॉज करके। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं और दिक्कत आ रही है तो पूरे प्रोसेस में, तो आप प्लीज़ सजेशंस या कंप्लेन जो भी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। लेकिन मैं बस यही बोलूँगा वीडियो के एंड में कि ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब देख रहे हो तो आपकी कहाँ उस फनल में गलती हो रही है, क्या आपसे मिस आउट हो रहा है, वो आप ट्रैक करो, उसको लिखो आपने कहाँ-कहाँ डाला है। बहुत सिंपल है दोस्त, या तो कि एक्सेल बना लो, आप अपने सिस्टम पे बनाना चाहते हो, या फिर आप अपना नॉर्मल डायरी पेन पेपर पे भी कर सकते हो। बट ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे फनल में कहाँ मिस आउट कर रहे हो। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा चीज़ या कौन सा पजल का वो पार्ट है जो आप थोड़ा आप उससे मिस आउट कर रहे थे। और फिर देखो कैसे आप इस चीज़ को, अपने इनपुट को आप डाल के अपने आउटपुट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो और कैसे आप अपने लिए और अच्छे और रिफाइंड रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आप बने हुए हो, तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और डेफिनेटली चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है? और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, तो ये लेफ्ट साइड में लिंक आ रहे हैं दोनों, पार्ट 1, पार्ट 2, इसे भी देख लो यार। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक मज़े करो यार।